मंगल हो, नमस्कार। मैं सभी माता-पिताओं से, बड़े बुजुर्गों से एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी अपने दिल में सोचा कि आप अपने बच्चों के प्रति कितने चिंतित हैं? जी हाँ, आप बोले कमाल की बात कर दी। हम नहीं चिंतित होंगे तो क्या पड़ोसी होगा? जी नहीं, बिल्कुल आप चिंतित हैं। मैं वो नहीं कितने मात्रा में, किस तरह से, तो कितने में आपने कहा जी हम तो 100 के 100 हैं, ठीक है। किस तरह से? इसका जवाब अब तक आप सही ढंग से दे नहीं पाओगे, तर्क-वितर्क की ज़रूरत नहीं। क्योंकि मैं बताता हूँ आपके दिमाग में क्या है कि हमारे बच्चे खूब अच्छे ढंग से पढ़ लिख लें, बड़े बन जाएँ, नाम कमाएँ, अपना चाहे बिज़नेस करो, प्रोफ़ेशनल बनो, चाहे कहते हैं सर्विस करो, देश-विदेश रहो, कहीं पे रहो, बढ़िया ढंग से कमाएँ, खाएँ, शादी अच्छी हो जाए, उनके बाल-बच्चे अच्छे ढंग से हो जाएँ। बस आपकी सोच इससे आगे नहीं है। और जो आप एक चीज़ सोचते हो कि आगे चल के हमें ये सेवा करेंगे, वो तो आपको ही मालूम है, तो आप कहते हो जी हमें ही मालूम है जी। अब बच्चे कहाँ सेवा करेंगे, सब दूर-दूर रहेंगे या नज़दीक भी रहेंगे तो भी नहीं। तो भी आप नोट कर लीजिए मैं अगली लाइन बोलने जा रहा हूँ। किसी बच्चे से आपको सही ढंग से मानसिक सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं था कि बच्चा कम बोलता है, गंभीर रहता है या ज़्यादा बोलता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि जब भी आपको कोई भी बात कहनी हो, करनी हो, तो या तो शब्दों को पकड़ेगा या अपना ज़िद्दीपना दिखाएगा या क्रोधित होगा या उसके अलावा उसके दिल-दिमाग में जो चीज़ जची हुई है वही करेगा, आप चाहे सिर पटक लो। वो चाहे बातें रोज़ ना होती हों, हफ़्ते में होती हों, महीने में होती हों, जैसे भी तो लेकिन तब आपका मन टूटता है कि बच्चा बहुत क्रोधी है, बच्चा ज़िद्दी है। फिर कोई न कोई माताएँ, बहनें या और भी लोग किसी न किसी विद्वान के पास जाते रहते हैं, पूछते रहते हैं जी इसके घर में क्या हो गया, इसको क्या दोष हो गया? पहले तो इतना गुस्सा नहीं करता था या करता था, अब ज़्यादा बढ़ गया, वगैरह, वगैरह, वगैरह सब। आपके बच्चों के दाम्पत्य जीवन के अंदर आपको अपने बेटे की या बेटी की कमज़ोरी मालूम होती है, इसके स्वभाव में ये है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अब उनके चलो जो भी हो गया, शादी हो गई, अब उनमें आपस में तनाव बना रहता है। वो चाहे कोल्ड वॉर की तरह मीठा-मीठा तनाव बना रहे, आपस में विचार नहीं मिलते, और चाहे उसके अंदर क्या कहते हैं एकदम से तेजी से बना रहे। क्या निकला जी हल आपको? आपने चाहा, मतलब कहने का अर्थ ये, तो भावना यहाँ पर ये कि आपने जो भी चीज़ उनसे चाही उससे विपरीत उनको करना, अपनी जिद पूरी रखना, फिर आपको नहीं कह पाए तो मम्मी को बोलना, मम्मी को नहीं बोल पाए पापा को बोलना, मतलब वगैरह-वगैरह बड़े बुजुर्गों से कहलवाना अपनी स्टाइल से। तो उस जगह आपको क्या महसूस होता है कि हाँ, हमसे एक चूक तो हुई, लेकिन आप तब भी नहीं समझ पाते, वो चूक भी मैं बताता हूँ। क्योंकि आपने एक संस्कार दिए, मना नहीं करता, लेकिन संस्कार में क्या दिया आपने? बच्चों झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, वगैरह-वगैरह, ठीक है? या कभी-कभार कोई बीच में कोई टाइम भी लंबे अरसे-अरसे, मतलब कोई आपने कोई बात कोई कहनी है, देखी, सुनी, बता दी, नहीं तो वो भी नहीं। हम क्योंकि अपनी मस्ती में जीते हैं। तो कैसे पार पड़ेगी? किस जगह बाप सारे दिन अपनी मस्ती में है, मतलब जब भी छुट्टी हुई तो अपनी मस्ती में चला गया, अपनी मौज-मस्ती। मौज-मस्ती करती है कि वो चाहे वो कैरम खेल रहा हो, ताश खेल रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, ठीक है ना? चौपड़ खेल रहा हो, कुछ भी वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो फिर वो अपना सुबह शाम तक अपने मित्रों के साथ अच्छी तरह हँस बोल के अपना घर में आता है, उसके बाद अपना थक हार के खाना-पीना खाया, टीवी-वावी देखा, तो सोशल साइट्स करा, उसके बाद सो गया। आप इस चीज़ पे गौर करके चलिए कि आप एक पिता होके आपने क्या फ़र्ज़ निभाया। आप अगर रोज़ भी घर आते हैं या हफ़्ते में भी घर आते हैं, आप बच्चों के साथ कैसा आप करते हैं? खाली ये थोड़ी कि बस लाड प्यार करा, दुलार करा, उनको चीज़ें खिला दी, जो बोले वो ले आए, या भई ठीक आप दूर रहते हैं तो आपने बोल दिया भई कुछ भी चीज़ लाओ करो, पूरी छूट है कहने करते बच्चे के लिए, या आप लोकल भी रहते हैं, बच्चे भी आपके पास हैं, तो आप वो करते रहे। उनका लाड प्यार करते, ऐसे नहीं होता। संस्कार के अंदर 4 साल से 14 साल के बच्चों को तो हमें संस्कार देना पड़ता है, क्योंकि छोटे होते हैं। उनके अंदर उनके हिसाब से बातों को अपने कोई पढ़ के या सुन के उसको अपने हिसाब से मैनिपुलेटिंग करके, मतलब छोटे मैनिपुलेटिंग भी नहीं, बल्कि समरी बना के उनको बताना पड़ता है। थोड़े से और बड़े हो जाएँ, जो 10 से 14 साल होते हैं, उनको थोड़ा-सा अच्छे ढंग से समझा देना चाहिए। लेकिन 14 साल से 28 साल के बच्चे, जिनको हम किशोर बच्चे से लेकर नौजवान बच्चे बोलते हैं, उनको तो खुल के समझाना चाहिए, खुल के बताना चाहिए, उनके प्रेरक बनना चाहिए कि भई तुम ये पढ़ो या कोई चीज़ पढ़ो आपको अच्छी लगी, या ये सुनो जो भी आपको यूट्यूब में अच्छा लगा, बढ़िया लगा। लेकिन हम वो नहीं करते हैं। बाद में बच्चे बड़े होके क्या होता है, एक सीमा होती है पढ़ने लिखने की, उसके बाद उनके अंदर जो विचार जो डेवलप होते हैं वो अपने हिसाब से होते हैं।
फिर हम कहते हैं चलो जी जहाँ भी बच्चे रहें वहाँ अच्छा रहें, बस हम तो यही चाहते हैं जी, और तो क्या जी, हमारी तो ज़िंदगी कट गई और कट जाएगी। हम उनके पास रहते हैं या वो हमारे पास रहते हैं तब भी एक ही बात है, मतलब कोई दूर रहेंगे, हम अपना घर छोड़ के उनके पास रहें, इसलिए बोला मैंने। और लोकल ही है तो एक ही बात है, लेकिन तब होगा क्या? कुछ नहीं होने जानी। बच्चा अगर तेज तर्रार है तो आप ये नोट करके चलो, आपका वैसे ही मानसिक हो जाएगा। तेज तर्रार का अर्थ मतलब ये नहीं होता, मैंने बार बार बोला कि वो व्यक्ति बहुत कम बोलने वाला भी तेज तर्रार हो सकता है, टाइम पे आपको बोल दे, सुना दे, मीठे मीठे ताने मार दे, ठीक है ना, अपने हिसाब से चले, और आपको फिर दिक्कत पैदा हो जाए। तो इसीलिए मैं कहता, दुनियादारी में कई बच्चे बहुत कच्चे होते हैं, अधिकांश मैंने देखे हैं। वो सबको अच्छा मान के चलते हैं क्योंकि आपने उनको मजबूत नहीं बनाया। व्यवहारिक ज्ञान देना, दुनियादारी की बातें सिखाना नहीं सिखाया आपने, क्योंकि आपके पास फुर्सत नहीं है ना जी। स्त्रियां कहती है हम घर के काम से फुर्सत नहीं है, सर्विस वूमन कहती है हम सर्विस भी करें, या बिजनेस वूमन बिजनेस भी करें, घर में आके घर का काम करें, हमारे पास तो वैसे ही फुर्सत नहीं होती है। पिता जो है, मान लीजिए बहुत व्यस्त है, लेकिन जो उसको टाइम मिलता है वो अपनी मौज मस्ती में रखता है। वो मौज मस्ती का अर्थ यहाँ पे फिर से मैं दोहरा देता हूँ दोबारा से, वो चाहे दोस्तों के पास जाए, चाहे अपने घर में अपने ही जो भी कुछ अपना ही अपने में लगा रहे, बस अपने में मस्त रहे, लेकिन बच्चों को तो टाइम नहीं दिया ना। वो बच्चों को देख के भी इसलिए मस्त है कि बच्चे मेरे ठीक चल रहे, पढ़ रहे हैं, अपना खेल कूद रहे हैं, बढ़िया, अपना सही है, बस ठीक है, कोई बीमारी सीमारी नहीं, कोई कुछ, वो यहीं तक रहता है। वो केवल बाहरी क्या कहते हैं कर्तव्य को निभाने का उसका एक वही रहता है, बस उसको वो जिम्मेवारी मानता है। जबकि नैतिक कर्तव्य ये है उसका कि जिम्मेदारी दो तरह की है। बाहरी तो है ही है, उनकी देख रेख करना, कपड़ा मकान, वो कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, लेकिन उसके बावजूद भी एक इंटरनल जिम्मेवारी है। वो उससे क्या है कि आप उस बच्चे के अंदर कुछ क्वालिटीज, कुछ गुण को पैदा करके बढ़ा सकते हैं। उसमें हम कच्चे पड़ जाते हैं, हम नहीं करते हैं, तो कैसे पार पड़ेगी जी, आप बताओ। हम बच्चों को सामाजिक ज्ञान नहीं देते हैं, रिश्तों के बारे में नहीं बताते हैं, कौन हमारे लिए हितकर है कौन नहीं है। कोई जरूरी नहीं कोई व्यक्ति कड़वा ही बोलता हो, मतलब स्पष्ट बोलता हो, लेकिन वो हितकर है तो बताना चाहिए। कोई मीठा मीठा बोलता हो, हितकर कम है तो वो बताना चाहिए। मतलब हर तरह की चीजें बताना करना, दुनियादारी की बहुत सारी बातें एक पिता को अपने दिमाग में रखना चाहिए। रोज कुछ ना कुछ बताए चले, माँ को भी रखना चाहिए, कोई बताए चले, तब जाके पार पड़ती है। खैर चलिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि बच्चों के लिए हितकर बनिए, खाली एक उनको क्या कहते हैं कमाने के लिए मत छोड़िए, ठीक है ना। वो तो वैसे भी अगर आप नहीं करो तो भी कमा लेंगे, वो पढ़ लिख के कमा लेंगे। थोड़ा सा ये कि आप जब उनको साथ देते हैं, हम माँ बाप तो अच्छे अपने लोग हैं, तो ठीक है, थोड़ा उनको सहूलियत के साथ हो जाती है, और कोई बात नहीं। ठीक है, मंगल कामना, नमस्कार।